अच्छेद्योयम ताह्योयम क्लेद्योशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोयम सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाय्य है, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्त्योयम चिंत्योयम विकारायोयम उच्यते तस्मादेव विदित्वेनम नानु शोचित महर्षि। ये आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखता, ये चिंतन का विषय नहीं है और ये निर्विकार कहा जाता है। अतः इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मर्तम तथापि त्वं महाबाहो नेवम शोचितु महर्षि। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला तथा नित्य मरने वाला मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मर्तस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुं महर्षि। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया है उसका पुनः जन्म जरूर होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक करने की बात ही क्या है। आश्चर्यवत पश्यति कचिदेन माचर्य वदति तथैव चान्य आचार्य वचेन्मन्य शृणोति श्रुत्वा पयेनम वेद न चैव कचेत। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति अनुभव करता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जान पाता। देहि नित्यम वद्योयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचित महर्षि। हे भरतवंशोद्धव अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में नित्य ही अवध्य है, यानी इसका वध नहीं किया जा सकता। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्मपि सावेक्ष्य न विकम्पी तुर्महसि धर्मार्थी युधार्चयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। और अपने धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृश्या सोपनम स्वर्गद्वारम पावर्तम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीम दृशम। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का द्वार भी है। हे प्रथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी और भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। अथ सेत्वमीमं धर्मीयं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवापश्यसि। यदि तू इस धर्म में युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को त्याग कर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिम चापी भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्यामी संभावितस्य सा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। और सभी प्राणी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे और वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से बढ़कर दुखदायी होती है। भयाद्रणा
रतं मश्यन्ते त्वां महारथा यशां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तथा महारथी लोग तुझे भाग्य के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। अवांछावादांच बहुन वदिंचन्ति त्वाहिता निंदन्त सत्व सामर्थ्यम तथो दुखंतरम नु किम। तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। अतो वा प्रापश्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी पर तेरा राज्य होगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए ही निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुखे समे कर्त्वा लाभालाभो जया जयो ततो युधा युज्यस्य स्वम नैवं पापमवास्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। ऐसा अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यह पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, ये समबुद्धि तेरे लिए सांख्य योग में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देता, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मनुष्य लोक में समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, तथा इस अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। बुद्धिरे कहे व्यवसायित में का बुद्धिरे कहे कुरु नंदन बहुशाखा हनंताच बुद्धियो व्यवसाय नाम। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली हो जाती है। यामीमा पुष्पिताम वांचम प्रवदन्त्य विपच्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलम प्रदानम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले, हे अविवेकी मनुष्य, इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहतचेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की खींच खींच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों को परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। त्रिगुणीय विषया वेदा निस्त्रिगुणियो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा,
निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा। योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा प्रायण को हो जा। भावानर्थ उद्पाने सर्वतः समलुप्तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय से प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, वेदों और शास्त्रों को तत्वों से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मणि वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत बन तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियो समौ भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में सम्मान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है। अर्थात जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम समत्व है। दूरेण हयवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धो शरणम विच कर्पणा फल हेतवः। बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। बुद्धि समता से युक्त मनुष्य इसी लोक में जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। अतः तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंध से छूटने का उपाय है।